लॉन्ग टेल बोट हर लहर के साथ हौले से टकरा रही है, जैसे कोई कोमल संगीत बज रहा हो। सनमनी शाम में अपनी छाँव सी नाव के साथ मैं भी उस नीले सपने का हिस्सा बन गई। पानी में तैरती हुई ये बोट ऐसा लग रहा है जैसे खामोशी की जुबां बोल रही है। मैं पानी में धीरे धीरे चल रही हूँ, जैसे हर कदम कोई बोझ हल्का हो रहा हो। लहरें मेरे पैरों से टकराकर मानो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, ठहरो ज़रा, जी लो ज़रा। समुद्र शांत था, लेकिन अंदर बहुत कुछ कह रहा था और मैं सुन रही थी बिना शब्दों के। हर कदम के साथ जैसे कोई पुराना तनाव पीछे छूटता गया और बस सुकून बढ़ता चला गया। ना कोई मंजिल, ना कोई रास्ता, बस मैं थी और पानी की नरम बाहें। आज मैं आपको ले जा रही हूँ खाई आइलैंड की तरफ, जो कि हमने फुकेट से एक टूर किया, डे टूर, जिसमें हम खाई आइलैंड गए। हम बस से यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद वो हमें पायर पर लेकर गए। पायर पर हमारा जो ट्रिप था, वहाँ पूरा अरेंजमेंट था। ब्रेकफास्ट उन्होंने दिया, टिप टॉप हमारे ट्रैवल्स का नाम था। यहाँ उनका अरेंजमेंट शुरू हो चुका था। उन्होंने हमारे हाथों में नीले रंग के बैंड बांध दिए और उसके बाद हमें बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट दिया। फ्रूट्स, कुकीज़, केक्स। यहाँ पर हम सब ने अपनी तैयारी करी। ये हमारे टूर गाइड रहे। सब ने सनस्क्रीन लगाई, हैट लगाई और धीरे धीरे हम सब ने अपनी स्पीड बोट पर बोर्ड किया। सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। हमको ये जैकेट्स दिए गए, जो कि सेफ गार्ड जैकेट्स थे। इसको पहनना ज़रूरी था और हमारा टूर यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे टूर गाइड हमारे साथ थे। बहुत ही जॉली नेचर का गाइड थे हमारे। रास्ते भर हंसी मजाक करते चले वो, और हम थे कि अपने सारे नज़ारों की तरफ ही हमारी आंखें टिकी हुई थी। हम इधर उधर अजीब नज़रों से देख रहे थे। मन कर रहा था सारे नज़ारों को अपनी आंखों में बंद कर लें, कभी बाएं देखते, कभी दाएं देखते। इतना खूबसूरत नज़ारा। और अब हमें दिखाई देने लगा था खाई आइलैंड। और ये खाई आइलैंड थाईलैंड के फुकेट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हमें 25 मिनट की ड्राइव पर हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। और बहुत सुंदर, नैसर्गिक सुंदरता से भरा हुआ आइलैंड, जिसने हमारा दिल जीत लिया। यहाँ के नीले पारदर्शी पानी में झांकने का मन करता था और ऐसा लगता था जैसे समुद्र खुद अपने आप को, अपने रहस्यों की झलक दिखा रहा हो। एकदम ट्रांसपेरेंट पानी। यहाँ समय रुक सा जाता है। चाहे आप रेत पर लेटे हों, समुद्र में स्नॉर्कलिंग कर रहे हों या रंग बिरंगी मछलियों के बीच तैर रहे हों। खाई द्वीप खास तौर पर उनके लिए है जो शांति और रोमांच दोनों की तलाश में है। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है: खाई नाई, खाई नोक और खाई नुई। हर द्वीप की अपनी खासियत है। खाई नाई सबसे बड़ा और लोकप्रिय है, जबकि खाई नुई छोटे छोटे मूंगे और स्नॉर्कलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ हर लहर कोई कहानी कहती है और हर शाम सूरज की विदाई एक नई याद छोड़ जाती है। यह केवल एक टूर नहीं, एक एहसास है। प्रकृति के सबसे खूबसूरत रंगों का महसूस करने का एहसास। सूरज की वो रोशनी, समुद्र की वो लहरें, सब तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग और वो शांति। अगर आप थाईलैंड की भीड़ से दूर कुछ पल खास तलाश कर रहे हैं शांति के, तो खाई द्वीप आपका इंतज़ार कर रहा है। और अगली ट्रिप में इसे ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि कुछ अनुभव शब्दों से नहीं, महसूस करने से समझ आते हैं। मैंने यहाँ उस शांति को महसूस किया, प्रकृति के उस सुंदरता का एहसास किया जो शायद अब तक कहीं नहीं मिली थी। हो सकता है कुछ लोगों को ये ट्रिप बोरिंग लगे,
लेकिन मैंने तो इस ट्रिप का बहुत आनंद लिया। आपके टूर ऑपरेटर कौन है, कैसा टूर आप लेते हैं, ये सब उस पे डिपेंड करता है। यहाँ से अगर आप टूर लेते हैं थाईलैंड के फुकेट से, तो आपको 2 से 2,500 बाट तक का आपको ये टूर मिल जाता है पैकेज। इसमें आप कई आइलैंड्स हॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं या कोई और सी पर कोई स्पोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके अलग से टिकट्स हैं। 100 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ स्नॉर्कलिंग गियर के। लंच करना है तो 150 टू 300 में कर सकते हैं। आपको होटल से पायर तक पहुंचना है तो 200 बाट लगते हैं। आपका कुल खर्च वही 2,500 से 3,000 तक आ जाता है। फुकेट से कुछ ही मिनट दूर एक नई दुनिया आपका स्वागत करती है, जहाँ रेत दूध जैसी सफ़ेद हो और पानी इतना नीला जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। हर लहर के नीचे छुपा है एक जादुई संसार, रंग बिरंगी मछलियाँ, शांत मूंगे और वो सुकून जो शब्दों से परे है। यहाँ समय धीमा चलता है और हर पल आपको अपने साथ बहा ले जाता है। खाई द्वीप सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है, एक ऐसी याद जो आपके साथ ताज़ा हवा की तरह चलती है। आइए और खो जाइए इस जन्नत में। यहाँ पानी आईना है और हर लहर में खुद से मिलने का मौका छिपा हुआ है। ये द्वीप नहीं, जैसे समंदर की गोद में बसा कोई सपना हो। सब लोग यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी अपनी मेमोरीज़ बना रहे थे और ये नीला पानी, नीले रंग के इतने शेड्स देखने को मिलते हैं आपको समुद्र में। हर सांझ सूरज के साथ कोई याद डूब जाती है, हर सुबह सूरज के साथ कोई नया दिन निकल आता है। रेत पर चलते चलते वक्त भी पीछे छूट जाता है। मैं मानती हूँ कि कभी कभी सबसे बड़ा रोमांच बस कुछ पल शांत रहना होता है। नीला पानी, नीला आसमान, और वो भी इतना गहरा कि मन डूब जाए और लौटने का मन ही ना करे, पर लौटना तो था। हम वापस अपनी बोट में बैठ चुके थे और हम नेक्स्ट स्टॉप के लिए आगे बढ़ चुके थे। यहाँ हम घूमने नहीं, खुद को खोजने आए थे और शायद मिल भी गए। समुद्र की लहरों के बीच ये द्वीप एक कविता है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। आप वीडियो को देख करके इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा ही लगा पाएंगे केवल। कहते हैं रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और ये बात यहाँ पर वाकई सच है। पूरे स्पीड बोट का जो सफ़र था वो केवल नज़ारों को देखते देखते ही इतना खूबसूरत लग रहा था कि मन ही नहीं हो रहा था कि ये सफ़र अब कभी ख़त्म हो। हवाओं में भी कुछ था जो चेहरे पर मुस्कान ले आया और दिल को उड़ान दे गया। हमारे टूर गाइड भी बहुत मस्त थे। ओह श्योर, लेटर आई विल पे। Later? या Pay now? Pay half now. Okay, so my name is. मैंने वीडियो बनाया तो वो मुझसे कह रहे हैं 1000 बाट दीजिए मुझे। जो लोग नेचर को पसंद करते हैं, पानी आसमान को पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये जन्नत है, जन्नत। लोग अपनी स्पीड बोट को चला करके इतना खुश हो रहे थे। कपल्स, जो न्यूली वेड कपल्स थे, वो तो यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक अच्छा डेस्टिनेशन है
आपकी हनीमून का। कभी कभी ज़िंदगी को बस एक नीला समंदर, धूप की किरणें और नंगे पाँव चाहिए होते हैं। और ये एहसास हमने यहाँ खाई आइलैंड पे किया। इस द्वीप पर हम घूमने नहीं, मुस्कुराने आए थे और मुस्कुरा कर जा रहे हैं। लहरें बज रही थीं जैसे कोई खुशी की धुन हो और हम उन पर थिरक रहे हों। खाई द्वीप हर पल ये कह रहा था, चलो जी लें थोड़ा और बेफिक्र होकर। यहाँ हर रंग कुछ ज़्यादा ही चमकीला लग रहा था। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पार्ट 2 मेरे नेक्स्ट वीडियो तक, उसमें हम मिलेंगे फिले लगून में। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।